भगवान गणेश जी को तुलसी का पत्ता भोग में क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के नियम केवल परंपरा नहीं होते, बल्कि उनके पीछे कथाएं, मान्यताएं और आध्यात्मिक संदेश भी छिपे होते हैं। जिस तरह हर देवी देवता की अपनी अपनी पसंद होती है, उसी प्रकार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें उन्हें अर्पित नहीं किया जाता। गणेश जी के साथ तुलसी का संबंध भी ऐसा ही है। इसे समझने के लिए हमें पौराणिक कथा, धार्मिक कारण, प्रतीकात्मक अर्थ और भक्ति परंपरा, इन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गणेश जी को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे की जाती है, चाहे शादी हो, नया घर हो, परीक्षा हो या नया व्यापार। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी बाधाओं को दूर करने वाले देवता। उनकी पूजा में सामान्यतः दुर्वा, घास, मोदक, लड्डू, लाल फूल, सिंदूर और गुड़ चढ़ाया जाता है। ये चीज़ें उनकी प्रिय मानी जाती है। तुलसी का पौधा भी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। इसे शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का पत्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना तुलसी के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन यही तुलसी गणेश जी की पूजा में वर्जित क्यों मानी जाती है? इसका उत्तर पौराणिक कथाओं में मिलता है। पौराणिक कथाएं तुलसी और गणेश जी का इस प्रकार है। बहुत प्राचीन समय की बात है। कहा जाता है कि एक दिन गणेश जी गंगा किनारे ध्यान में लीन थे। वे पूरी तरह तपस्या में मग्न थे और किसी भी सांसारिक विषय पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसी समय तुलसी देवी वहां पहुंची। उन्होंने गणेश जी के तेजस्वी स्वरूप को देखा और उनके प्रति आकर्षित हो गई। तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय गणेश जी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। उन्होंने शांत भाव से तुलसी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तुलसी को यह अस्वीकार अच्छा नहीं लगा। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। गणेश जी भी उस समय क्रोधित हो गए और उन्होंने तुलसी को श्राप दिया, तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा और तुम्हें पृथ्वी पर पौधे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कुछ समय बाद दोनों को अपने क्रोध पर पछतावा हुआ। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय रहेगी, लेकिन मेरी पूजा में उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। उसी समय से यह परंपरा मानी जाने लगी कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। यह कथा केवल श्राप की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें गहरा प्रतीक छिपा है। क्रोध का परिणाम। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जीवन भर का नियम बन सकता है। अहंकार से दूरी। भक्ति में विनम्रता जरूरी है। धैर्य का महत्व। भावनाओं पर नियंत्रण न हो तो संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए इस कथा को केवल धार्मिक नियम न मानकर एक नैतिक शिक्षा के रूप में भी देखा जाता है। हिंदू धर्म में अलग अलग देवताओं की पूजा विधि अलग होती है। यह विविधता ही इसकी खूबसूरती है। जैसे शिव जी को बेलपत्र प्रिय है, विष्णु जी को तुलसी
भेदभाव नहीं बल्कि आस्था की विशेषता है। हर देवता की ऊर्जा, प्रतीक और पूजन सामग्री अलग अलग मानी जाती है। जहाँ तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती, वहीं दुर्वा का विशेष महत्व है। दुर्वा एक साधारण सी घास दिखती है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि दुर्वा शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से मन की अशांति दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। सामान्य नियम यही है कि तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, परंतु कुछ क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों या विशिष्ट तिथियों पर एक पत्ता अर्पित करने की परंपरा भी मिलती है। फिर भी अधिकांश लोग इस नियम का पालन करते हैं और गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करते हैं। धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि मन की भावना भी है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, तो उसकी भावना ही सबसे बड़ी भेंट होती है। फिर भी परंपराओं का पालन करने से हमारी संस्कृति और आस्था बनी रहती है। तुलसी और गणेश जी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर संबंध में सम्मान होना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, भक्ति में नियमों का पालन करना भी जरूरी है। भारतीय संस्कृति में कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे जीवन जीने की कला सिखाती है। यह कथा भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, ताकि लोग समझ सके कि हर पूजा विधि के पीछे कोई न कोई अर्थ छिपा होता है। गणेश जी को तुलसी का पत्ता ना चढ़ाने का कारण एक पौराणिक कथा, धार्मिक मान्यता और प्रतीकात्मक संदेश तीनों का मिश्रण है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, जबकि गणेश जी को दुर्वा और लड्डू अधिक प्रिय माने जाते हैं। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक स्मृति है जो हमें धैर्य, विनम्रता और भावनाओं पर नियंत्रण की सीख भी देता है। इस प्रकार जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं और तुलसी ना चढ़ाकर दुर्वा अर्पित करते हैं, तो हम केवल एक नियम का पालन नहीं कर रहे होते, बल्कि एक प्राचीन कथा और उसके संदेश को भी जीवित रख रहे होते हैं।